नमस्कार बच्चों, आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि मैं साइंस का 4 सेट, सोशल साइंस का 4 सेट, हिंदी का 2 सेट, मैथ का 2 सेट, एक सेट पहले बना चुका हूँ और दूसरा सेट आज बनाने जा रहा हूँ। आप सब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब कभी मैं वीडियो अपना अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें, क्योंकि परीक्षा का समय नज़दीक है। आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, देर नहीं करते हुए मैं मॉडल सेट, गणित का मॉडल सेट का सेट 2 का पहला क्वेश्चन देता हूँ। एकदम पूरा आसान है, सभी में पहला क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। 120, 140, 156 यही रहेगा। देख लीजिए, 120 का आपको निकालना है। 2 से करेंगे 60 आएगा, फिर 2 से करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे 15 आएगा, 15 और फिर 3 से करेंगे 5 आएगा। यानी कितना? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। यानी इसका ऑप्शन नंबर सही होगा कौन सा? ए। पहला का कौन होगा? ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब दूसरा में देखते हैं, बहुत आसान है। क्या है? 26 और 91 का HCF। तो देखिए, 26 का आप निकालेंगे 2 गुना 13 हो गया, और 91 का अगर निकालते हैं तो 3 गुना 91 का निकालते हैं 7 गुना 13। यानी जो मिलता है उसको हम लोग HCF बोलते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा। अब देखते हैं तीसरा में दिया हुआ है 3 + 2 √5 कैसी संख्या है? या रूट में दिया हुआ है, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार a = BQ + R में b क्या है? आपको पता है b क्या चीज होता है? जिसे इसमें दिया है भाज्य बराबर। क्या दिया है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, होता है ना। तो भाजक है, b क्या चीज है? भाजक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? बी सही होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन देखते हैं हम लोग? 5। बहुत आसान है, अभी एक बार देखेंगे पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। y = px अगर आप दिया गया है तो px में शून्य की संख्या कितना होगा? देख लीजिए, 1 2 3 4, माने x अक्ष पर जितना कटता है वह शून्यों की संख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिएगा, द्विघात बहुपद x² bx + c में शून्य को का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको बताया गया -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। यानी ऑप्शन नंबर छठा का कौन होगा? सी होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर। किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? आपको द्विघात समीकरण में देखिए, अधिकतम पावर 2 होता है ना, इसका शून्य की संख्या कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 में a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर कहीं आप a1/a2 बराबर b1/b2 अगर आ जाता है, b1/b2 अगर आ जाता है तो इसका कौन सा हल होगा? जिस दोनों कट जाता है, x और y दोनों कंप्लीट कटता है, यानी इसका 8वां का कोई हल नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई हल नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिया है x + 2y = 3 और 2x + y = 6 के हल होंगे। देखिएगा, इसका x का इसमें देख लेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2। यानी कर लेंगे हम लोग 1/2 बराबर 2/2 बराबर 3/6 काटेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? इसका देखिएगा, बराबर तो नहीं आ रहा है, कोई बराबर नहीं ना आ रहा है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? हल होंगे, केवल एक हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी, 9 का सी हो गया। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। दिया हुआ है 10 में, आसान सा क्वेश्चन है। x + 2y = 3 और 5x + इतना अनगिनत हल होंगे तो k का मान क्या होगा? देख लीजिए, x पहला समीकरण में लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 लिखेंगे। यानी क्या हो जाएगा? इसमें लिख देंगे 1/5 बराबर 2/k, गुना कर दीजिए। k बराबर कितना रहा है? 10। यानी 10 होगा। यानी बी, ये 10 का आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन होगा? सही होगा, बी सही होगा। आप देखिए, आगे बढ़ते हैं 11। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए, x² यहाँ है,
एक्स स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर यहाँ होगा, एक्स 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटे तो एक्स स्क्वायर ये होगा, यह द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा ना बाबू, एक्स स्क्वायर, अब इसमें भी देखिए एक्स एक गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यानी यह एक्स स्क्वायर कट जाएगा इसमें से, तो इसमें कौन सही होगा, इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी सही होगा, द्विघात समीकरण नहीं है, डी होगा। आप देख लीजिएगा बना के मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य वास्तविक एवं समान होंगे। वास्तविक और समान कब होता है, जब डी बराबर मान होता है 0, वास्तविक और समान होता है, डी बराबर ही होता है तो वास्तविक और असमान होता है, डी बराबर 0 तो वास्तविक और समान होता है, डी बराबर डी अगर 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होता है, और डी लेस देन 0 होता है तो इसका मान नहीं हल होता है, ये होता है क्या चीज़, अवास्तविक हो जाता है, यानी इसका कोई हल नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 12 का डी होगा। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, देख लीजिए 13 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन है, डी बराबर निकाल दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, बी का मान कितना है, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 3 और 2 कितना आएगा, 25 में से 12 दूना 24 घटाएंगे 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी होगा, 13 का बी नंबर सही। अब देखिए 14 में तो आसान है एकदम, पूरा आप बना सकते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात सूत्र है, द्विघात सूत्र है, इसमें देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2 है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 14 का ए सही हो गया। 15 में 3 दिया हुआ है, 3, 1, -1, -3 के क्रम से प्रथम पद आप समझ लीजिए कि 3 होगा, और इसका सार्वंतर में क्या करते हैं, 1 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, -2, 3 और -2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 15 का। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, क्वेश्चन नंबर कौन देखते हैं 16, थोड़ा सा इसमें देखिए, ए बराबर कितना हो गया, -3, डी बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस 3, 1 आ जाएगा, कितना आएगा, -1 प्लस 3 बटा 2 6 हो जाएगा ना, यानी कितना आया, 5/2, कितना आ गया, ए का मान -3 और बी का मान, डी का मान कितना 5/2, तो निकाल दीजिए, ए 11 बराबर ए प्लस 10d, ए का मान कितना 3 प्लस 10 गुना 5/2, ये अभी काट दीजिए, 5 आ गया 50, 25 में से 3 घटेगा, 25 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 22, 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 22 आंसर होगा। अब देखते हैं आगे 17 में, एन पूर्णांक का होता है, एन धन पूर्णांकों का योगफल एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए इसमें आकृति एबीसी में प्रयुक्त कौन सा होगा, अब देख लीजिए इसमें कोण ए बराबर कोण पी दिया है, क्या दिया है, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, ए ए ए, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, तीनों कोण से होगा। आगे देखते हैं, एक समलंब ABCD में AB पैरेलल टू CD है, के विकर्ण परस्पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, AB बराबर 2CD है, तो क्या होगा, इसमें देखिएगा एगो आप बना लीजिए, यहाँ से ऐसे बना लीजिए, बन गया, विकर्ण हो गया, दोनों हो गया, नाम यहाँ रख दीजिए ABCD। जो AB है इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे AB का स्क्वायर बटा CD का होल स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर, यानी AB का AB हो जाएगा, यहाँ AB का मान 2CD हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी हम लोग बड़ा कर लेके चलते हैं तो यानी 4:1 होगा, याद रखिएगा आपको कितना आएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिएगा AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान, अब देख लीजिए इसमें छोटा भुजा कितना है, 7 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे, 7 49 प्लस 625 576, सॉरी कितना होगा इसमें
देखिएगा इसमें हम लोग 20 नंबर में देखते हैं। 20 नंबर में बड़ा भुजा कितना है 25 है, छोटा भुजा कितना है 7 है, 24 है। तो यहाँ लिख दीजिए 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना आएगा 7 सते 49 प्लस 576 जोड़ेंगे तो कितना रूट हो गया 625। 625 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी यह समकोण त्रिभुज होगा, सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं वाई अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी ज्ञात कीजिए। वाई अक्ष से दूरी अगर 3 और 5 का निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका वाई अक्ष कहेगा तो वाई का मान है, एक्स अक्ष कहता है तो एक्स का मान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिंदु -10 6 और 6 -10 के मिलाने वाले मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु में क्या करना है देखिएगा, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इसमें देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, मध्य बिंदु में क्या है आपके पास -10 प्लस 6 बटा 2 और 6 -10 बटा 2 कितना हो जाएगा यहाँ -4 बटा 2 और -4 बटा 2 कितना आएगा -2 आंसर, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए 23 में दिया हुआ है tan 30 का मान रख लीजिए। tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर होगा, यानी 1/√3 बटा 1 - 1/3 लघुत्तम लेंगे, चेंज करेंगे, यानी देख लीजिए आपके आ जा रहा है 3√3 बटा 2, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा यानी 2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें गलती हो गया, इसमें हो जाएगा ऊपर 3 हो गया और 2/√3 होगा, √3 कट गया इसमें, यानी कितना आएगा √3 बटा 2। अब देखते हैं कि √3 किसका मान √3 बटा 2 कितना होता है, sin 60 का मान होता है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको आपको बार बार मैं बताया हूँ कि जब कॉसेक माइनस सेक रहेगा चाहे साइन माइनस कॉस रहेगा तो इसका आंसर जब माइनस में रहेगा तो इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर होता है कितना 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, इसका आंसर कितना होता है 0। अगर मैं कहूँ तो मैं बना इसमें देखते हूँ बना देता हूँ कि कैसे होगा। जैसे हो गया कॉसेक है ना, कॉसेक इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 59 माइनस सेक 59 हो गया। अगर घटाएंगे कॉसेक 90 माइनस 59 यानी क्या चीज़ सेक 69 और सेक क्या चीज़ 69, ये भी कटेगा यानी कितना आ गया, ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा बी सही होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, 25 में दिया है P बराबर कितना दे दिया है 3 दे दिया है, अब H बराबर कितना दे दिया 5, तो B बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा ना, यानी कितना 25 में से 9 यानी कितना 16 का कितना है 4। अब देखिएगा कॉस पी होता है B बटा H, यानी B बटा H यानी B बटा H, कॉस B बटा H आंसर होगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा सही B 4/5 आंसर होगा। अब देखिए ये दिया हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 मीटर की दूरी पर, तो मीनार के शिखर को उनको इतना है तो मीनार की ऊंचाई जैसे मान लीजिए कि यहाँ ऐसे है, ये ऐसे हो गया, ए हो गया बी सी हो गया, यहाँ दिया है कितना 60 15 मीटर 15 ही हो गया, तो आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। इससे संबंधित फार्मूला लगा लीजिए tan 60 बराबर क्या चीज़ ए बी बटा 15 यानी √3 H बटा 15 क्रॉस करेंगे एक नीचे मान के बाद H बराबर हो जाएगा 15/√3 यानी 15/√3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 26 का। 27 में देखते हैं ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB का मान दिया है देखिएगा ABC ई हो गया आपके पास, ABC में ई समकोण है, AB का मान दिया है 3/√3 और AC का मान 6, तो BE निकालना है, BAC ई वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, तो क्या लेंगे हम लोग इससे संबंधित यानी B और S से, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा
3√3/6 काट दीजिए, 2 आ गया। कॉस में कितना का मान √3/2 होता है कॉस में कितना का मान होता है 30 का मान होता है, कट गया। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा 30 आ गया। ऑप्शन नंबर 27 का कौन सही होगा आप ही बताइए। अब तो 30 सही है गया, तो 27 का आंसर नंबर होगा ए सही होगा। कौन होगा ए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसके कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है 28 एक बिंदु पर। जैसे एक वृत्त है, यहाँ टच कर रहा है, एक ही बिंदु पर टच करेगा। यहाँ नहीं टच करेगा तो यहाँ कराएंगे तो एक बिंदु पर करेगा, यहाँ करेंगे मैंने सिर्फ एक बिंदु पर करता है। आगे है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त किस बाह्य बिंदु पर स्पर्श का पी क्यू के केंद्र ओ से जाने वाली इस प्रकार मिलता है ओ क्यू बराबर इतना है, तो इसका कितना मान होगा। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। इसमें एक वृत्त हो गया, यहाँ से ये ऐसे घिस देते हैं, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, ये 5 हो गया। अब देखिएगा पी क्यू, ये ओ हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, यानी ई हो गया कितना 12। तो आप अब इसी समझ लीजिए कि यहाँ 90 बन रहा है तो ये कर्ण हो गया, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 144 में से 25 घटा दीजिए। 25 घटाएंगे कितना आएगा √119, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा डी सही होगा। कौन सही होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देख लीजिए इसका कौन होगा, ये वाला आंसर सही होगा। केंद्र ओ से ओ वाले वृत्त के पीटी क्यूब स्पर्श करता है, तो आपको बता देते हैं कि देखिए ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, है ना। ई कोण और ई कोण का योग होता है कितना 180, तो 80 घटा देंगे, यहाँ 80 दिया है ओ पी क्यू, जैसे ई हो गया ओ पी ओ क्यू टी हो गया। ये 80 दिया हुआ है ना, ये 80 दिया है, ये वाला 80 दिया हुआ है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे घटा देंगे, यानी 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा डी होगा। आगे देखते हैं 60 डिग्री कोण केंद्रीय कोण में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा होता है 360 और पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो थीटा का मान कितना हो गया 60 बटा 360 गुना 22/7, अब यहाँ हो जाएगा 14 गुना 14, यानी 7 दूना 14, 0 6 3 दूना 6, 11 दूना 22, 14 दूना 28 गुना 11, यानी कितना हो जाएगा बटा 3। 31 का ऑप्शन नंबर 28 गुना 11 करेंगे तो 308/3 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिएगा 32, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। जैसे 2 पाई आर जो है पाई आर स्क्वायर से बराबर है, तो ये पाई से ही कट गया, एक बार से इसको काट दीजिए, यानी आर बराबर कितना आ गया 2 आ गया, यानी 2 मात्रक इसका आंसर होगा। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। 14 सेंटीमीटर वाले आगे है 14 सेंटीमीटर वाला अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 गुना 22/7 और 14 गुने 14, 14 काट दो 2 बार में, 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुना 28, 44 गुना 28 करेंगे तो 8 चौका 32, यानी इसका आंसर जो होगा 35 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 12/32 आएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा। आगे है यदि किसी घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई है तो घनाभ का आयतन क्या होना चाहिए एल बी एच होना चाहिए। आगे 37 में बोल रहा है कि x 3 4 5 का माध्य 5 है, माने x + 3 + 4 + 5/5 बराबर 5, यानी कितना हो गया 25 माध्य 5 है, नहीं 5 ही नहीं है, सॉरी इसमें पुनः देखते हैं हम लोग क्या है x + 3 + 4 + 5/4 बराबर 5, यानी x + 7 5 12 बराबर 20
x बराबर कितना हो जाएगा 20 में से 12 यानी 8 आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींची गई आलेख को क्या कहते हैं? उच्च सीमा 38 के क्या कहते हैं? कम प्रकार के त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कम प्रकार के। उच्च सीमा से अगर होगा तो कम प्रकार और निम्न सीमा से होगा तो अधिक प्रकार होगा। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की प्रायिकता का योग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1, अरे बी सही होगा 1 होता है। पीई प्लस पीई नोट बराबर 1। एक साथ दो सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। दो सिक्का को अगर उछालते हैं हम लोग, देख लीजिए, दो सिक्का को उछालते हैं तो एच आएगा, एच आएगा, एच आएगा, टी आएगा। कह रहा है क्या चीज़ कि एक साथ दो सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड आने का कितना हो जाएगा? एक हेड आने का प्रायिकता हो जाएगा एगो, कम से कम एक, माने हेड ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, यानी एगो हेड आने का प्रायिकता हो गया ऑप्शन नंबर इसका एक हेड आने की प्रायिकता कम से कम, माने ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो आ सकता है? एगो हेड आने का 3 बटा ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अब आगे देख, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। आज बस एक सेट, इसके बाद और हम आगे बनाने का कोशिश करेंगे सेट नंबर 3 आज शाम को।